एक साधु और लड़का और गरीब किसान। एक साधु और लड़का जंगल से होते हुए अपने गांव जा रहे होते हैं। अंधेरा काफी हो चुका था। लड़के ने साधु से कहा कि काफी रात हो चुकी है, अगर आप कहे तो आज की रात यही आसपास के किसी गांव में गुजार लेंगे। साधु जी ने अपना सर हिलाया और वो आसपास के गांव में एक छोटे से घर के पास जाकर रुके। अब जैसे ही वहां गए तो साधु जी के लड़के ने दरवाजा ठकठकाया। उस घर से एक गरीब आदमी बाहर आया तो साधु जी ने बोला, हम अपने गांव जा रहे थे, लेकिन काफी रात होने के वजह से हमने इसी गांव में रुकने को सोचा। क्या हम आज रात आपके यहाँ रुक सकते हैं? गरीब आदमी बोला, हाँ क्यों नहीं, आप दोनों अंदर आ जाइए। अब जैसे ही साधु जी अंदर गए उन्होंने देखा कि उस आदमी के घर में बहुत ज्यादा गरीबी थी। साधु जी ने उससे पूछा कि आप काम क्या करते हो? वह गरीब आदमी बोला कि मेरे पास बहुत सारी जमीन है। तो गुरु जी ने बोला, अगर तुम्हारे पास बहुत सारी जमीन है तो इस तरह से क्यों रह रहे हो? वह आदमी बोला, यह जमीन किसी काम की नहीं है। गांव वाले बोलते हैं कि ये बंजर जमीन है, यहाँ पर कुछ भी नहीं उगाई जा सकती है और वहाँ फसल उगाना बहुत बड़ी बेवकूफी है। साधु जी ने बोला कि तुम्हारा गुजारा कैसे होता है? उसने बोला कि मेरे पास एक भैंस है जिससे मेरा पूरा घर चलता है। ये सुनने के बाद साधु जी सो जाते हैं और रात में जब सब लोग सो रहे होते हैं तब गुरु जी अपने लड़के को उठाते हैं और उस गरीब आदमी की भैंस लेकर अपने गांव चले जाते हैं। लड़के ने साधु से पूछता है कि साधु जी कहीं आप ये गलत तो नहीं कर रहे हैं? उस गरीब आदमी की रोजी रोटी इसी भैंस की वजह से चलती है। तो साधु जी अपने लड़के की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाते हैं। उस बात को तकरीबन 10 साल गुजर जाती है और जो साधु जी का लड़का था वह बहुत बड़ा साधु बन चुका था। तो एक दिन उन्हें उस गरीब आदमी की याद आती है कि मेरे साधु ने उस आदमी के साथ अच्छा नहीं किया था, मुझे एक बार चलकर देखना चाहिए कि वह आदमी अब किस परिस्थिति में है। वह लड़का उस गांव की तरफ जाता है और वहां जैसे ही पहुंचता है तो वह देखता है कि जहां पर उस गरीब आदमी का झोपड़ा था वहां पर एक बड़ा ही आलीशान महल बन चुका था और उस झोपड़ी के बाहर जो बंजर जमीन थी उस पर फल और फूलों के बगीचे थे। तभी उधर से उस घर का मालिक आता है। लड़का उसे पहचान लेता है और उस आदमी को बोलता है, तुमने मुझे पहचाना? मैं अपने साधु जी के साथ आया था, हमने एक रात के लिए आपके यहाँ रुके भी थे। वह आदमी उसे पहचान लेता है और बोलता है कि उस रात में आप कहाँ चले गए थे? और उस रात के बाद ही मेरी भैंस कहीं चली गई थी, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, तो मैंने अपने जमीन पर मेहनत की और फसल निकल आई और आज मैं इस गांव का सबसे बड़ा और सबसे अमीर आदमी बन चुका हूँ। ये सुनने के बाद लड़के के आंखों में अपने साधु जी के लिए आंसू आ गए और उसे ये बात अब समझ आई और वो रोने लगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे अंदर ऐसी बहुत सी टैलेंट छुपी हुई है, लेकिन हमें कोई ना कोई चीज रुका कर रखी है। कभी भी पॉजिटिव विचार सोचना चाहिए। अगर वो साधु उसकी भैंस लेके नहीं जाता तो उसे जिंदगी भर दूध ही बेचना पड़ता था।